छवि को उसकी बुआ के घर छोड़कर छवि के पापा घर आ जाते हैं। छवि की बुआ शांति जी, उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा। बड़ी बेटी ममता की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और नेहा अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है और बेटा राहुल जो अभी 10 क्लास में है और छवि के फूफा प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। छवि अपनी बुआ के यहाँ आकर कुछ खास खुश नहीं थी और इधर शिवा भी छवि के पीछे पीछे यहाँ आ गया था। यहाँ एक मजदूर परिवार से शिवा ने बात की। वो परिवार अपने कच्चे मकान में रहते थे अपने 2 बेटों के साथ। शिवा ने उनको अपने बारे में बताया और कुछ पैसे दिए और शिवा को उन्होंने वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। पर शिवा बाहर ही पड़ी चारपाई पर रात में सोता था और छवि की बुआ का घर थोड़ी दूर पर ही था। अगर छवि रास्ते में निकलती तो ज़रूर शिवा को देखती, लेकिन अगर छवि को देखना होता तो शिवा को वहाँ जाना पड़ता। 2 दिन ऐसे ही बीत गए पर शिवा छवि को देख नहीं पाया तो वो और भी बेचैन हो गया। पर शिवा कर भी क्या सकता था। शिवा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे छवि को बुरा लगे या छवि फिर से उससे नाराज़ हो जाए। और इधर छवि भी यहाँ आकर हर पल शिवा की यादों में गुम थी। यहाँ आकर शिवा की याद ने उसे और भी बेचैन कर दिया था। खाते पीते बस उसकी आंखों के सामने शिवा का चेहरा आ जाता। हर पल अब बस छवि को शिवा की ही याद आती। खाने के बाद रात में सोते समय छवि को ऐसे गुमसुम देख नेहा कहती है कि छवि इतनी चुप क्यों हो तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ममता भी बोली, हाँ छवि, मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो बस बहुत चुप चुप सी रहती हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, नेहा शरारत से बोली। जो लड़की हर समय बस बोलती ही रहे, अगर वो ऐसे चुप सी हो जाए और ऐसे गुमसुम रहे तो इसका मतलब तो यही है कि ज़रूर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है या फिर दुखाया है। नहीं नेहा, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। छवि, अब बताना क्या बात है। नेहा, कोई बात हो तो हम बताएं ना। तो छवि, तुम्हारी आंखें बताती है कि प्यार का चक्कर है। अच्छा ठीक है, तुमको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। और छवि, तुम्हारे पास तो मोबाइल था, क्या हुआ? वो हमारा मोबाइल ख़राब हो गया। फिर तो पक्का ज़रूर कोई बात है। और मोबाइल के बिना कैसे रह लेती हो तुम? मेरी तो जान है मोबाइल। खाते पीते उठते बैठते मोबाइल मुझसे दूर नहीं होता। और छवि, अगर प्यार करती हो किसी से तो मुझसे तुम अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो। नेहा की बातें सुनकर ममता ने कहा, क्या नेहा, जब देखो फालतू बातें करती हो और बड़ी बहन यही है, पर तुम्हें शर्म नहीं आती, कुछ भी बोल देती हो। अरे दीदी, अब आप बहन कम मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हैं, तो फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से क्या शर्माना। बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात भी सुन लो, मान जाओ और समझ भी जाओ। दीदी, अब आपको प्यार नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर। आप तो अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं ना, तो उस पर ही ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है, तुमसे बहस में तो मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगी, पर हर चीज़ सोच समझ कर करो, तभी बोला करो। बच्ची नहीं हो अब तुम। अच्छा बुरा क्या है, अब तुम्हें पता होना चाहिए और सब पर भरोसा करना बंद करो। दीदी, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं। नेहा, तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। वो लड़का ठीक नहीं है। छवि हैरानी से नेहा की तरफ देखती है। नेहा बड़ी मासूमियत से अपनी दीदी से कहती है, दीदी आप क्यों नाराज़ हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, अब ये रोनी सी सूरत मत बनाओ, पर ध्यान रखो तुम, हम सब तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए तुझे गलत रास्ते पर जाने देना नहीं चाहते हैं, भला चाहते हैं हम सब तेरा। दीदी, छवि के सामने ये कहना अच्छी बात है। अच्छा, तो तुम भी तो जो छवि से प्यार और दिल दुखाने की बात कर रही हो तब अच्छा लग रहा है। और ठीक है, जो मन में आए तुम्हारे करो। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। अच्छा ठीक है, सो जाओ दीदी। छवि भी कुछ नहीं बोलती सो जाती है। छवि को यहाँ आए अब 10 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। अब छवि थोड़ा थोड़ा कभी बाहर निकल लेती, छत पर भी शाम में टहल लेती। और 10 दिन बाद जब छवि को शिवा ने देखा तो उसके दिल को सुकून मिला।
सुबह के समय सभी नाश्ता कर रहे थे तो छवि के फूफा फुआ से कहते हैं, ऊपर 2 कमरे बनवाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। कल से स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, वरना एक बार स्कूल खुले तो समय नहीं मिलेगा। फिर नाश्ते के बाद छवि के फूफा चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद छवि की बुआ कहती है, छवि मैं बाजार जा रही हूँ ममता के साथ, अगर तुमको कुछ चाहिए या साथ चलना है तो बता दो। पर छवि ने जाने से इनकार किया तो नेहा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। बुआ और ममता बाजार चले जाते हैं और राहुल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद बाजार पर किसी ने दस्तक दी। छवि जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाती है, पीछे से नेहा जल्दी से दौड़ कर आती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखकर नेहा मुस्कुराई और वो लड़का अंदर आ गया और नेहा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। छवि नेहा से कहती है, ये कौन है? नेहा छवि के पास आकर छवि के कानों में धीरे से कहती है, छवि ये राजेश है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम टीवी देखो ना, मैं अभी आती हूँ। छवि नेहा से कहती है, नेहा ऐसे घर में किसी लड़के को बुलाना अच्छा है क्या? नेहा ये गलत है। छवि कुछ भी गलत नहीं है, प्यार में सब चलता है और सबके सामने मिलूंगी तो क्या वो मिलने देंगे? बवाल कर देंगे। अच्छा छवि ये लो मेरा मोबाइल, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। छवि को बहुत ही बुरा सा लग रहा था पर वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद लड़का चला गया और बुआ और ममता भी नजर बाजार से आ गई। शाम के समय फूफा के साथ राजेश को देख छवि हैरान हो जाती है। छवि रसोई में चाय बना रही ममता दीदी से कहती है, दीदी ये लड़का कौन है? छवि यही पास में ही रहता है ये लड़का और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये राजेश मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे मैंने एक लड़की के साथ देखा था घूमते हुए। नेहा को बताया तो वो इतना भरोसा करती है इस पर कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए उस दिन समझा रही थी। अच्छा ठीक है छवि, तुम बाहर जाकर ये चाय पापा को दे आओ। छवि चाय की ट्रे बाहर जाकर टेबल पर रखकर वापस रसोई में आ जाती है। छवि को एहसास नहीं होता कि राजेश उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। फूफा कहते हैं राजेश से, राजेश बेटा वो कल ऊपर के 2 कमरों को काम शुरू करवाना है तो तुम कुछ मिस्त्री को ढूंढ कर ले आना। राजेश हाँ में सिर हिला देता है और फिर राजेश वहाँ उस घर जाता है जहाँ शिवा रह रहा होता है। राजेश उस आदमी से कहता है कि यही सामने स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश काका के यहाँ काम है तो तुम करोगे? वो आदमी काम के लिए राजी हो जाता है। राजेश उससे 1-2 आदमी के लिए और कहता है कि साथ लेकर सुबह आ जाएं। कहकर राजेश चला जाता है। शिवा उस आदमी से कहता है, मुझे अपने साथ ले चलो, अगर आपको ठीक लगे तो आपके कामों में मैं मदद कर दूंगा। पर शिवा को ये नहीं पता था कि वो छवि के फूफा का घर है। आदमी कहता है, आप क्यों जाएंगे और आपको काम भी तो नहीं आता है। बहुत जोर देने पर वो आदमी शिवा को अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह शिवा उस आदमी के कपड़े पहनकर जाता है जिससे अगर छवि से मुलाकात हो भी गई तो ऐसे कपड़ों को देखकर छवि उसे पहचान न सके। शिवा वहां जाता है और अंदर दाखिल होता है तो उसकी नज़र सामने ही खड़े छवि पर पड़ती है तो शिवा जल्दी से छवि की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और मन ही मन बहुत खुश होता है और मन में ही कहता है, ये तो छवि की बुआ का घर है। और फिर वो छत पर आ जाता है और काम शुरू हो जाता है। और कुछ देर बाद छवि चाय लेकर छत पर जाती है तो राजेश वहीं बैठा था। छवि राजेश को चाय देती है तो राजेश छवि के हाथों को छूते हुए चाय का कप पकड़ता है। छवि को अच्छा नहीं लगता उसका टच, पर शक के होने से वो कुछ नहीं कहती। उधर शिवा ये देख गुस्से में अपने हाथ को जोर से पटकता है दीवार पर तो छवि की नज़र शिवा पर पड़ती है तो शिवा जल्दी से मुंह घुमा लेता है। छवि को लगता है कि जैसे ये कोई जाना पहचाना है। वो शिवा के पास जाने लगती है तभी नेहा आती है और कहती है, छवि तुम्हें दीदी बुला रही है, जाओ और यहाँ चाय मैं सबको दे देती हूँ। नेहा और राजेश दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देख फिर छवि वहाँ से चली जाती है। शाम को छुट्टी टाइम पर सभी मजदूर जाने लगते हैं। जैसे ही सब जाते हैं तो शिवा और राजेश के अलावा छत पर कोई नहीं था। शिवा को मौका मिल गया था राजेश को सबक सिखाने का। पीछे से शिवा राजेश के सिर पर बोरी डालकर उसके मुंह पर मार कर वहाँ से फौरन निकल जाता है और
जब तक राजेश कुछ समझ पाता सभी जा चुके थे। राजेश नीचे आकर बैठ जाता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसकी चोट देखकर फूफा पूछते हैं, ये कैसे हुआ तुमको? चोट कैसे आई? चलो डॉक्टर के पास। तो राजेश ने कहा, पता नहीं किसने मुझे मारा, मैं देख ही नहीं पाया। किसी ने मेरे सिर को बोरी से ढक दिया था और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पर मुझे लगता है कि काम करने वालों में से ही किसी ने मुझे मारा है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी उनसे क्या दुश्मनी थी। छवि राजेश को देखकर समझ जाती है कि ये काम शिवा का है। राजेश फूफा के साथ डॉक्टर के पास चले जाता है। नेहा गुस्से में कहती है कि अगर मुझे पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। नेहा की बातें सुन बुआ सख्ती से कहती है, नेहा जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो, ये सब बड़े संभालेंगे, तुमको बड़ों के होते हुए ज़्यादा मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है। नेहा गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और छवि भी उसके पीछे आती है और नेहा को समझाते हुए कहती है, नेहा तुम तो छोटी छोटी बातों को लेकर बेवजह गुस्सा होती हो। राजेश ठीक है और तुम ऐसे बुआ के सामने राजेश की इतनी फिक्र करोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? छवि तुम नहीं समझोगी, उसे चोट लगती है तो तकलीफ मुझे होती है, प्यार में ऐसा ही होता है। ठीक है नेहा। अच्छा नेहा, हमें एक कॉल करना है, क्या हम तुम्हारे मोबाइल से कॉल कर सकते हैं? हाँ जरूर छवि, ये लो मोबाइल। नेहा हमारे साथ बाहर चलो। क्यों छवि, क्या हुआ? नेहा बाद में सारे सवाल, अभी चलो हमारे साथ। छवि बाहर आती है और शिवा का नंबर डायल रिंग जाती है। कान में मोबाइल लगाए छवि इधर उधर देखने लगती है पर शिवा उसे कहीं नजर नहीं आता और शिवा फोन भी नहीं उठाता। छवि थोड़ा आगे बढ़ती है तो नेहा कहती है, छवि वहाँ कहाँ जा रही हो? वहाँ से रास्ता शुरू हो जाता है और आगे एक दो घर छोड़कर और घर ही नहीं है। आगे बहुत अंधेरा और सुनसान है। चलो घर चलो, अंधेरा हो गया है। नेहा बस 2 मिनट। छवि तुम इतनी परेशान क्यों हो? छवि नेहा की बातों का जवाब दिए बिना चलती जा रही थी और छवि ने एक बार फिर से शिवा को कॉल किया। शिवा ने कॉल उठाया। हेलो शिवा, कहाँ हैं आप? छवि तुम? हाँ हम। आप हैं कहाँ? बोलिए शिवा, आप हैं कहाँ? आप यहीं कहीं हैं ना, हमें पता है। नेहा बोली। छवि ये क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? और इस तरह तुम शिवा शिवा क्यों चिल्ला रही हो? कौन है शिवा? पर छवि बस फोन पर शिवा से बोले जा रही थी। बोलिए ना, कहाँ हैं आप? हाँ छवि मैं यहीं हूँ, पीछे मुड़कर देखो। छवि पीछे मुड़कर देखती है तो शिवा पीछे खड़ा था। फिर शिवा छवि के पास आता है और कहता है, रोड से दूर रहो, और रोड के एक साइड लेकर छवि को आता है। छवि शिवा को देख हैरानी से कहती है, बिना सोचे समझे आप यहाँ आ गए। छवि तो क्या करता? तुमको मुझसे दूर भागना है और तुम जहाँ जाओगी मैं आऊँगा तुम्हारे पीछे। आप समझते क्यों नहीं हैं? छवि तुम क्यों नहीं समझती हो मुझे? चलो घर चलो बस, और कुछ नहीं जानता मैं। तुम भले ही मुझसे नाराज रहो पर मेरे सामने रहो। हमें नहीं जाना, हमारा दम घुटता है अब वहाँ। तो क्या जिंदगी भर यहीं रहोगी तुम? हमारी मर्जी, जो हम करें, जहाँ हम रहें। नाराजगी हटाओ छवि और चलो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और राजेश की नाक आपने तोड़ी है ना, अब ये मत कहिएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा उसका नाम राजेश है, हम जानते थे आपने ही किया है। बीच में ही नेहा गुस्से से शिवा से कहती है, राजेश से क्या दुश्मनी है तुम्हारी जो तुमने उसको मारा? और छवि तुम्हारी बातों और फिक्र से साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है ना। नेहा तुम चुप रहो। छवि मैं चुप रहूं? अरे ये गुंडा लग रहा है और तुमको इस गुंडे से प्यार है। नेहा चुप रहो थोड़ी देर, गुस्से में छवि ने कहा तो नेहा चुप हो गई। छवि शिवा की तरफ फिर देखते हुए कहती है, आप घर पर ऐसे आ गए, वो भी मजदूर बनकर, हमारे बारे में कुछ सोचते भी हैं कि नहीं? तो क्या करता छवि, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ठीक नाराज हो मुझसे तो रहो, नाराज बात मत करो, सब चलता है पर तुम मेरी नज़र के सामने रहो बस। ठीक है, करिए आप अपने मन की। छवि ये कहकर जैसे ही जाती है शिवा छवि का हाथ पकड़ते हुए कहता है, छवि मुझे तुमसे बात करनी है। अब आपको हमसे क्या बात करनी है? सब क्लियर हो चुका है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। छवि तुम क्यों नहीं समझती हो? छवि बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल है? क्या कहना चाहते हैं आप? छवि जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम जानती हो। अच्छा तो वाकई मैं
आप हम समझ गए हो और हाथ हमारा छोड़िए, हमें जाने दीजिए। जो भी आप कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं और जो तुम कर रही हो वो सही कर रही हो। आप पागल मत बनिए, पागल तो तुमने मुझे बना दिया है। लौट आओ छवि, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ और अगर अब तुम नहीं मानी तो दोबारा तुम मेरी शक्ल नहीं देख पाओगी। धमकी दे रहे हैं आप हमें, इसे जो भी सोचो तुम छवि। आप मान क्यों नहीं लेते? हम एक नहीं हो सकते अब कभी भी छवि। तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। हाँ, तो हो जाइए गुस्सा, हमें आपके गुस्से से फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी अब सब खत्म हो गया है छवि। तुमने ही कहा था कि कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब क्या हुआ, भूल गई अपना वादा? आप भी तो भूल गए अपना वादा। और हाँ, हमें आपसे अब दूर रहना है और अब तो सोचती हूँ ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ आपकी याद एहसास तक ना हो हमारे पास और आप वहाँ हमारे पीछे आ भी ना सके। तो ठीक है छवि, जब तुमने फैसला कर लिया है मुझसे दूर रहने का तो छवि जाओ, नहीं आऊँगा पीछे अब कभी भी। अपनी मर्जी से रहो, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो। जैसे मेरे सामने बकबक चलती है ना तुम्हारी, वैसे ही दूसरों के सामने भी बोला करो। और कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो जोर का थप्पड़ लगाया करो उसे। और आगे मैं सब संभाल लूँगा। तभी छवि की बुआ की आवाज़ आती है। नेहा कहती है चलो, माँ यहाँ आ जाएगी तो बवाल हो जाएगा। और फिर छवि घर आ जाती है। रात में सभी खाना खा रहे होते हैं तो छवि बुआ से कहती है, बुआ जी हमें घर जाना है। बुआ बोली, क्या हुआ बेटा, यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बुआ जी बस हमें घर जाना है, वो भी कल ही। माँ की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, कल नहीं तो परसों तक हम तुमको घर पहुँचवा देंगे। फिर खाने के बाद छवि बहुत सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार शिवा का ख्याल आ रहा था। छवि को अब शिवा की फिक्र हो रही थी। छवि से रहा नहीं गया तो कुछ देर बाद वो चुपके से घर के बाहर का दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही 2 कदम बढ़ाया छवि को राजेश मिल जाता है। चाबी को इतनी रात में देख राजेश ने कहा, कहाँ जा रही हैं आप? छवि घबराते हुए कहती है, कहीं नहीं। फिर जैसे ही वापस दरवाजे से अंदर आने के लिए मुड़ती है तो राजेश ने छवि के हाथ को पकड़ लिया। छवि ने गुस्से से राजेश की तरफ देखा और कहा, छोड़िए हमारा हाथ, वरना क्या? छवि ने जोर का एक थप्पड़ उसे मार दिया और राजेश ने छवि का हाथ कसकर पकड़ते हुए जैसे ही गुस्से में छवि से कुछ बोलता कि नेहा वहां आ गई। नेहा को देख राजेश ने छवि का हाथ जल्दी से छोड़ दिया। नेहा छवि को देखकर हैरानी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छवि बिना जवाब दिए वहां से कमरे में आ जाती है और फिर नेहा राजेश से कहती है, इसे क्या हुआ? राजेश ने कहा, अरे उसे छोड़ो, चलो अंदर वरना कोई देख लेगा। और राजेश नेहा अंदर आ जाते हैं। इधर छवि को राजेश का इस तरह से हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रोने लगती है। छवि बहुत घबराई थी। फिर छवि अपने बैग से शिवा की टी शर्ट निकालती है और उसे पहन लेती है और सोने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद बुआ नेहा के साथ अंदर आती है और नेहा पर चिल्लाने लगती है। सो रही ममता भी बुआ की आवाज़ से जाग जाती है और कहती है, माँ क्या हुआ इतनी रात? नेहा पर क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या बताऊं, अब इसने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी है। राजेश को आधी रात इसने घर बुलाया, उससे मिलती है, हमारे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। काश पैदा होते ही ये मर गई होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो माँ अभी भी देर नहीं हुई है, अभी मार दीजिए ना मुझे। क्या सोच रही हैं, कैंची की तरह जुबान चला रही हो अपनी माँ से, वो भी उस गैर लड़के राजेश के लिए। हमसे ज़्यादा आज तेरे लिए वो लड़का सगा हो गया। अगर किसी को पता चला तो पता है तुझे कितनी बदनामी होगी। तेरे पापा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे तेरी वजह से। अरे जरा छवि को देख, उससे कुछ सीख और अपनी बड़ी बहन से जो कितना ध्यान रखती है सबका। नेहा चिल्लाते हुए कहती है, माँ आप तो मुझे बहुत कुछ सुना रही हैं, लेकिन आप अपनी लाडली भतीजी से तो पूछिए वो क्या कर रही है। छवि भी किसी लड़के से बात करती है और वो लड़का इसके पीछे यहाँ तक आ गया है।
वह यहीं पर रह रहा है, कुछ दूर पर ही आगे रोड वाले घर पर उसी ने राजेश को मारा है और छवि आज ही उससे मिली है। छवि तो अपने घर वालों के साथ आपकी भी नाक कटवा रही है। बुआ छवि को घूरते हुए गुस्से में कहती है, छवि नेहा सही बोल रही है क्या? छवि हाँ में सिर हिला देती है। ठीक है, तो अब भैया भाभी और अम्मा से बात करनी ही पड़ेगी। तुम सब सामान रख लेना, कल ही मैं तुमको घर छोड़कर आती हूँ, कहकर बुआ चली जाती है। ममता कहती है, नेहा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तो क्या करती दीदी? उस लड़के ने राजेश को बेवजह मारा और ये छवि उससे भी बार नहीं बोली कि आखिर मारा क्यों। नेहा छवि से गुस्सा थी। तुम तो छवि से कहती ना, माँ से ये सब कहने की क्या जरूरत थी तुमको? पता है ना माँ अब क्या करेगी, उनका नेचर तुम जानती हो, फिर भी तुमने सब कह दिया बिना सोचे समझे। नेहा गुस्से में चादर ओढ़कर लेट जाती है और छवि भी लेट जाती है। अगले दिन सुबह बुआ फूफा से कहती है कि मैं छवि को लेकर घर जा रही हूँ, अम्मा बाबूजी से भी मिल लूंगी। फूफा बोले, अरे तो यहाँ काम शुरू है, यहाँ कौन देखेगा? समय मिलते ही मैं छोड़ आऊँगा छवि को 4-5 दिनों में। नहीं, मैं आज ही जा रही हूँ और ममता है ना वो सब संभाल लेगी। मैं 2-3 दिनों में आती हूँ। और नेहा तुम भी तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। पर माँ मुझे नहीं जाना, जोर से चिल्लाते हुए बुआ ने कहा। तो नेहा बुआ के साथ चलने को राजी हो गई और छवि तैयार होने लगी। तैयार होते हुए छवि सोचती है, शिवा को कैसे बताऊं कि हम जा रहे हैं यहाँ से। वो फौरन छत पर जाती है तो शिवा वहाँ नहीं रहता। छवि अपने मन में ही सोचती है कि सच में इस बार वो गुस्सा हो गए क्या। कुछ देर बाद छवि बुआ और नेहा घर से निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में छवि घर पहुंच जाती है। घर पर पहुंचते ही छवि का माँ हैरानी से कहती है, अरे दीदी एक बार फ़ोन कर देती तो छवि के पापा आ जाते। बुआ कहती है, सोचा था कि फ़ोन कर लूँ पर मुझे सब लोगों से बात करनी है, पिताजी और भैया आ जाएं तब बात करती हूँ। छवि अपने कमरे में अपना सामान रख नहाने चली जाती है और उधर बुआ छवि की माँ पर गुस्सा होते हुए कहती है, भाभी छवि की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? छवि की माँ हैरानी से कहती है, छवि की शादी के बारे में? पर क्यों, कोई बात है क्या? तभी छवि नहाकर आ जाती है तो बुआ गुस्से में छवि की तरफ घूरते हुए कहती है, अपनी बेटी को संभालिए वरना बात बिगड़ जाएगी। जल्द से जल्द इसके लिए लड़का ढूंढिए और इसकी शादी कीजिए वरना सबकी नाक कटवा कर किसी लड़के के साथ भाग गई ना तो हाथ मलते रहिएगा। छवि की दादी गुस्से में कहती है, बस करो शांति, छवि के बारे में कुछ मत बोलो। क्यों ना बोलूं अम्मा, आपको पता है इसके पीछे पीछे एक लड़का आया और गांव में ही रह रहा है। ये कहिए वक्त पर पता चल गया मुझे वरना आपकी पोती आपके दामाद की इज्जत मिट्टी में मिला देती। छवि की दादी भी हैरानी से छवि को देखती है पर छवि अपने कमरे में चली जाती है। दादी कहती है, ठीक है शांति, जो हुआ सो हुआ, पर ये बात तेरे बाबूजी और तेरे भाई को मत बताना। अरे वाह माँ, तो आप सबने ही छवि को सिर पर चढ़ाया हुआ है, अच्छी बात है। कुछ देर में छवि के पापा और दादाजी आ जाते हैं पर बुआ चुप नहीं रहती, सारी बात छवि के बारे में बता देती है। छवि के पापा छवि को बुलाते हैं और पूछते हैं, कौन है वो लड़का? तभी दादी कहती है, तुम बेटा शांति की बातों में आ रहे हो, कोई लड़का पीछे पड़ा होगा। अब छवि को क्या मालूम इस बारे में। बुआ कहती है, नेहा बता कौन था वो लड़का। नेहा भी बोल देती है, माँ उस लड़के का नाम शिवा था, बाकी और कुछ नहीं जानती मैं उसके बारे में। देखा बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और अब तो नेहा ने भी सब सच बता दिया। नेहा थोड़ी ना बोलेगी झूठ, शादी करा दीजिए छवि की वरना आप सब बहुत पछताएंगे। छवि के पापा ये सब सुनकर छवि से बिना कोई सवाल किए उसे कमरे में जाने को कहते हैं और फिर बुआ से बोले, दीदी आप सही कह रही हैं, मैं छवि के लिए लड़का ढूंढता हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइएगा। छवि अभी भी कमरे में ही थी। छवि की माँ छवि के पास आती है और कहती है, छवि ये सब क्या हो गया? माँ हमसे ही गलती हो गई, हम ना जाने की जिद करते और ना ये सब होता, गलती हमारी है तो अब शिकायत किससे और क्यों करूं? छवि तो ऐसे ही चुप रहेगी। माँ
अब पापा को जो करना है करने दीजिए, हम पापा के खिलाफ नहीं जाएंगे। छवि की माँ छवि को अपने गले से लगा लेती है। रात में सभी सो गए थे पर छवि को नींद ही नहीं आ रही थी। छवि बहुत परेशान थी और अपनी शादी की बात सुनकर और ज़्यादा परेशान थी। अब सारी बातें सोच सोच कर बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और शिवा भी घर आ गया था, पर छवि से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी था। पर जो छवि का हाल था वही शिवा का भी हाल था। उसकी आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। आज उसे भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। छवि को देखना चाहता था, बात करना चाहता था। शिवा फिर छत पर आता है और अपनी छत से छवि की छत पर आता है, पर दरवाजे पर ताला लगा देख उदास हो जाता है और वहीं खड़े बस सीढ़ियों की तरफ देखे जा रहा था। तभी किसी के आने की आहट होती है तो शिवा छत के पीछे की तरफ जाता है। छत पर छवि आती है। दरवाज़ा खोलकर छत के किनारे आकर शिवा की छत की तरफ कुछ देर देखती है। शिवा छवि को देखते ही उसे सुकून महसूस होता है। छवि जैसे ही मुड़ती है, शिवा जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर छवि के घर आ जाता है और एक जगह देखकर छुप जाता है। छवि वापस ताला लगाकर सीढ़ियों से नीचे आती है और एक साइड चाबी रख देती है और कमरे में आ जाती है। कुछ देर बाद फिर कमरे से आकर रसोई में आती है और चाय बनाकर फिर वापस कमरे में जाती है। दोबारा फिर से वो बाहर कुर्सी पर बैठ जाती है और टीवी खोलती है और गाने का चैनल लगाकर पास में रखी टेबल पर रखी किताब उठाकर पढ़ने लगती है। फिर छवि को कुछ आहट सी महसूस होती है तो टीवी बंद करके वो चाय लेकर चारों तरफ देखती है। घर में फिर कमरे में आ जाती है। चाय पीने के बाद छवि अलमारी खोलकर शिवा की टी शर्ट निकालती है और फिर उसे बड़े प्यार से देखती है और शिवा की टी शर्ट को अपने सीने से लगा लेती है। और कुछ देर बाद छवि ने जो इस वक्त जो टी शर्ट पहना हुआ था उसे उतारती है। छवि को टी शर्ट उतारते हुए देख शिवा अपनी नज़रें फेर लेता है। छवि फिर शिवा की टी शर्ट पहन लेती है और फिर कुछ देर बैठकर अपने ही ख्यालों में कुछ देर खोई रहती है, फिर सो जाती है। ये सब शिवा एक जगह छुपकर छवि को ही देख रहा था और जब छवि गहरी नींद में सो जाती है तब शिवा छवि के कमरे में जाता है और वहीं बैठकर उसे प्यार से देखने लगता है। छवि का मुरझाया चेहरा देखकर शिवा को तकलीफ होती है। कुछ देर यूं ही छवि देखने के बाद शिवा छवि को चादर उड़ाता है और छवि के माथे पर किस करता है और कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा हल्के से बंद कर देता है और जहां छवि ने छत की चाबी रखी थी वो चाबी उठाकर शिवा छत का दरवाज़ा खोलकर छत पर आ जाता है और छत के दरवाजे में वापस से ताला लगाकर चाबी सीढ़ी पर फेंक कर अपने घर कमरे में आ जाता है। अगली सुबह छवि उठती है और अपने घर के कामों में लगी रहती है। तभी छवि की माँ कहती है, छवि सुबह छत के दरवाजे की चाबी नहीं मिल रही थी, बहुत ढूंढा तो सीढ़ियों पर चाबी पड़ी मिली। अरे माँ, हम रात में छत पर गए थे, फिर वापस ताला लगा दिया था और चाबी वहीं रखी थी, हमेशा की तरह जहाँ रखी होती है। अब सीढ़ियों पर कैसे आई हमें नहीं पता। छवि की माँ फिर चुप हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, छवि को अपना ही होश नहीं है तो चाबी का होश कैसे होगा। फिर वो अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। फिर दोपहर में छवि के पापा और दादाजी खाना खा रहे होते हैं तो छवि के पापा का फ़ोन आता है। बात करने के बाद फ़ोन रख देते हैं और सबसे कहते हैं, अभी लखनऊ से फ़ोन आया था, प्रभाकर का। छवि के पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने खुद से अपने बेटे आकाश के साथ छवि की शादी के लिए प्रस्ताव रखा है। तो मुझे लग रहा है कि छवि और आकाश की जोड़ी ठीक रहेगी। अगले ही हफ्ते उन्हें बुला लेते हैं। छवि, तुम बताओ क्या कहती है। छवि बेमन से कहती है, ठीक पापा, जैसी आपकी मर्जी। ये वही परिवार है जिससे लखनऊ में सोनम की शादी में मुलाकात हुई थी। बुआ खुशी से कहती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कल छवि के शादी की बात हुई और किस्मत तो देखो, लड़के वाले खुद शादी की बात कर रहे हैं। बैठे बिठाए लड़का मिल गया छवि के लिए। दादी और माँ एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखती है पर कुछ बोलती नहीं। खाना खाने के बाद बातों ही बातों में छवि की दादी कहती है, नाम शांति है पर तुमने तो मेरे घर में अशांति फैला दी। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ और आप ऐसे मुझे ताने मार कर कहेंगी। वही तो शांति, तुम बेटी हो मेरी, इसलिए तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। नेहा को देख रही हूँ, जब से आई है मोबाइल में लगी रहती है। और छवि को देखो अम्मा, आप सब बच्चों में फ़र्क कर रही हैं। नेहा छोटी है ना, समझ है,
शांति, मैंने कभी फर्क नहीं किया दोनों बच्चों में, पर शुरुआत तुमने की है, कहकर दादी चली जाती है। शाम को छवि की माँ कहती है, छवि तुमने बिना सोचे समझे शादी की हाँ क्यों बोल दिया? माँ, पापा के खिलाफ कैसे जाऊँ? सब और शिवा के बारे में जब पापा ने सुना तो उन्होंने हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, तो माँ हम कैसे पापा से सवाल जवाब करें? अब सब किस्मत पर छोड़ दिया है, जो किस्मत का फैसला होगा वो हमें मंजूर है। और वैसे भी अब सब खत्म हो गया है। छवि ने अपने पापा की बात मानी और माँ से भी कुछ नहीं कहा, पर सच तो यही था कि अंदर ही अंदर छवि को बहुत तकलीफ भी हो रही थी और अब शिवा से मिलने की बेचैनी भी बढ़ रही थी। और छवि की माँ अपनी बेटी की तकलीफ को अच्छे से समझ भी रही थी। शाम में चाय पीने के बाद सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। छवि की माँ रोज की तरह खाने की तैयारियों में लगी थी और सभी बाकी लोग टीवी देखने में व्यस्त थे और छवि कमरे में ही लेटी थी। छवि को कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। वो थोड़ी देर घर के बाहर जाती है तो शिवा की बुलेट देख उसकी दिल की धड़कनें तेज से धड़कने लगती है। छवि के अपने आप ही आगे बढ़ जाते हैं और शिवा के दरवाजे के पास आ गई तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बिना सोचे समझे छवि अंदर चली गई। छवि की माँ ने छवि को जाते हुए देखा तो परेशान हो गई। उधर छवि शिवा के कमरे की तरफ जैसे ही जाती है, शिवा अपने कमरे में बाहर निकलता है और छवि को देख खोसा जाता है। छवि शिवा को ऐसा चुप खड़ा देख कहती है, बस ऐसे ही चुप खड़े रहिए, बोलिए मत कुछ। छवि को ऐसे बोलता देख शिवा कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? छवि गुस्से में कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है। कहाँ गायब हो गए थे? हमने जाने को कहा तो आप चले गए। हाँ छवि, तो अब जाने को कहोगी तो जाऊंगा ही। अच्छा, तो अभी भी जाइए यहाँ से आप। हाँ, मैं तो जा ही रहा था, तुम बीच में आ गई। हम बीच में आए? सही कह रहे हैं आप, हम ही बीच में आए हैं। शिवा वहाँ से फौरन दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, बात क्या है बताओ? क्या बताऊं कि अब बात क्या है? अब कोई फ़ायदा नहीं। छवि, जो भी मन में है बताओ। नहीं, आप बताओ, आपके मन में क्या है? छवि प्लीज़ छोड़ दो आज चुप्पी, और जो भी तुम्हारे मन में भरा हुआ है सब कह दो मुझे। नहीं बोलना और रहिए संगीता के साथ अब खुश। शिवा गुस्से में कहता है, ठीक है मत कहो कुछ और तुम मत बताओ जो भी दिल में है तुम्हारे, और थैंक यू जो तुमने मेरी खुशी के लिए ये सब किया। सभी खड़ी बस शिवा को ही देखती है और मन में कहती है, पता नहीं पर आज आपसे लड़ना नहीं है, बहुत दिन दूर रह लिए। प्लीज़ शिवा, हमें आप अपने गले से लगा लीजिए। छवि किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, किसी सोच में नहीं पड़ी हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं। शिवा को और भी गुस्सा आ जाता है और छवि से कहता है, ठीक है फिर तुम जाओ, मत आना कभी मेरे पास, मत कहना कुछ, यूं ही खामोश रहना और फिर पूरे घर में बच्चों जैसे चप्पल और पैजामा पहनकर हाथों में चाय का गिलास लेकर घूमना और पागलों जैसी हरकत करना और खुद को मासूम समझना जैसे तुमने कुछ भी नहीं किया है, और कोई सा भी बकवास म्यूजिक लगा लेना और किताबें पढ़ना, और जब मेरी याद आए तो मेरी टी शर्ट पहनकर सो जाना। छवि ये सब सुन हैरान होते हुए कहती है, अच्छा तो आप कल रात घर में थे? हाँ आया था, याद आ रही थी तुम्हारी, पर तुम बच्चों जैसे हरकत कर रही थी। सुनिए, बच्चों जैसी कोई हरकत नहीं की हमने, और वो मेरी बच्चों वाली चप्पल नहीं है, वो चप्पल मुझे बहुत पसंद है। छवि, वो घटिया चप्पल है और अब घर जाकर तुम वो बच्चों वाली चप्पल तो बिल्कुल मत पहनना। और मैं एक बात तुमको बताता हूँ, किसी का सच्चा गुस्सा एक नकली दिलासे से ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ तो हम भी गुस्सा हैं आपसे, नहीं रह पा रहे हैं हम आपके बिना, और आपकी टी शर्ट पहनते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे आपकी बाहों में हम हैं, पर आप पता नहीं क्या चाहते हैं। कहते कहते छवि की आंखें नम हो जाती है। छवि की आंखों में आंसू देख शिवा छवि के चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर कहता है, छवि मुझे कुछ और नहीं तुम चाहिए, और फिर छवि के लबों को चूम लेता है, फिर छवि को अपनी बाहों में भर लेता है। दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।